नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल रम ड्राइविंग गाइड में। तो जैसे कि आप सभी को पता है, एक वीक में आपकी 2 क्लास रहती है मैथ्स की। एक तो डेली आपकी मंडे को आएगी और एक आएगी आपकी फ्राइडे को, मतलब सोमवार को और शुक्रवार को। ये 2 दिन आपकी सप्ते में आपकी मैथ्स की क्लास रहती है। आज अपनी दूसरी क्लास है। एक क्लास हमें पहले अपलोड कर चुके हैं और इन सभी क्लासेस की हम प्लेलिस्ट बना देंगे। सभी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप जब चैनल पे जाओगे और प्लेलिस्ट पे जाओगे तो वहाँ पे मिलेगा आपको BRO ग्रिफ मैथ्स क्लासेस। तो वहाँ से आप सारी क्लासेस आप देख सकते हो। पहला जो क्वेश्चन आज का वो है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हर क्लास में। तो कंक्रीट का मुख्य घटक क्या होता है? तो कंक्रीट का मुख्य घटक होता है सीमेंट, रेत, बजरी और पानी। ये सारे आपके कंक्रीट के मुख्य घटक होते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, प्लम्बर बबल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ये आपका ऊर्ध्वाधरता जांचने के लिए इसका प्लम्बर बबल का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, रैखिक मापन के लिए कौन सा यंत्र उपयोग होता है? तो ये आपका रैखिक मापन के लिए, रैखिक मतलब आपकी रेखा जो होती है, रेखा को मापने के लिए आपकी स्टील टेप जो आपका होता है, स्टील टेप का आपका उपयोग होता है। प्रश्न नंबर 4 है, जलरोधी सीमेंट कौन सा होता है? जलरोधी मतलब जल में भी आपका जो टिकाऊ रह सके, है नी, तो जल में भी कार्य करे, तो वो आपका होता है पोर्टलैंड स्लैग आपका सीमेंट। कौन सा? पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। प्रश्न नंबर 3 है, फेरो सीमेंट में क्या क्या होता है? तो फेरो सीमेंट में आपका एक तो सीमेंट मोर्टार होता है, दूसरा आपका स्टील वायर मेश। आपका ये 2 चीज़ें आपकी फेरो सीमेंट में आपकी होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ग्रेनाइट का प्रयोग कहाँ होता है? ये आपका लीक रोकने और मरम्मत कार्य में आपका ग्रेनाइट का आपका प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 7 है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली क्लास में भी हमने डाला था, आपकी क्लास में भी डाल दिया। पक्की ईंट का आकार क्या होता है? या फिर पूछ ले, भारतीय ईंट का आपका आकार क्या होता है? ये दोनों क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो इनका दोनों का उत्तर है 190 मिलीमीटर इंटू 90 मिलीमीटर इंटू 90 मिलीमीटर। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये है। प्रश्न नंबर 8 है, ब्लॉक्स बिछाने के लिए, ब्लॉक्स मतलब आपकी ईंट, ब्लॉक्स बिछाने के लिए कौन सा मोर्टार उपयुक्त है? तो आपका सीमेंट का जो आपका घोल मोर्टार होता है वो आपका उपयुक्त होता है, मतलब लाभदायक होता है। प्रश्न नंबर 9 है, पुट्टी का प्रयोग किसके लिए होता है? तो दीवारों को चिकना बनाने के लिए आपका पुट्टी का प्रयोग आपका होता है। प्रश्न नंबर 10 है, दरवाजों का सामान्य फ्रेम किससे बनता है? तो दरवाजों का फ्रेम जो आपका होता है वो आपकी लकड़ी से या स्टील से, इन दोनों में से आपका बनता है आपका दरवाजों का फ्रेम। प्रश्न नंबर 11 है, सेटरिंग का मतलब क्या होता है? सेटरिंग करना है ना, अब मिस्त्री बोलता है कि यहाँ पे आपकी सेटरिंग होगी, तो आपका होता है फॉर्म वर्क का ढांचा तैयार करना। प्रश्न नंबर 12 है, आरसीसी का पूरा रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरसीसी? तो ये आपका है रेनफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, सीमेंट को जमने का समय कितना होता है? तो आपका प्रारंभिक जो स्टार्टिंग जो टाइम होता है वो आपका 30 मिनट होता है और आपका जो लास्ट अंतिम टाइम होता है वो आपका 10 घंटे होता है। प्रश्न नंबर 14 है, बिल्डिंग में डीपीसी का क्या कार्य है? तो डीपीसी का कार्य होता है आपको नमी को रोकना, जो आपकी ह्यूमिडिटी है, जो आपके वेपर्स है, उसको रोकने का कार्य होता है। प्रश्न नंबर 15 है, वाटर लेवल का प्रयोग किसके लिए होता है? तो वह आपके 2 बिंदुओं के बीच स्तर मापना, समानता जांचने के लिए आपके वाटर लेवल का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 16 है, मार्बल को पॉलिश करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? जो भी आपका फर्श वगैरह होता है जो मार्बल से बना होता है, तो उसको पॉलिश करने के लिए एमरी स्टोन या फिर आपका मार्बल पाउडर का प्रयोग होता है। इन दोनों में से आपका उपयोग होता है। प्रश्न नंबर 17 है, एक बैग सीमेंट का वजन कितना होता है? सीमेंट आपने देखी होगी जो आपकी आपके बैग्स में आती है, जिसे हम हिंदी में कट्टे बोलते हैं, तो वो आपके 50 किलो का आपका होता है। ये भी पूछा जाता है आपका। प्रश्न नंबर 18 है, बैग फिलिंग किसके लिए होती है? तो आपकी नींव के आसपास की मिट्टी भरने के लिए आपकी बैग फिलिंग का आपका उपयोग होता है। प्रश्न नंबर 19 है, टाइल्स बिछाने से पहले क्या किया जाता है? तो टाइल्स बिछाने से पहले आपकी जो सतह है, आपका जो सरफेस है नीचे का, उसको प्लेन किया जाता है, उसको समतल किया जाता है। प्रश्न नंबर 20 है, ईंटों को बिछाते समय कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो सबसे पहले स्ट्रेचर बॉन्ड, उसके बाद में हेडर बॉन्ड। ये दोनों आपके बॉन्ड होते हैं जो कि ईंट बिछाने से पहले आपकी विधि अपनाई जाती है। प्रश्न नंबर 21 है, वॉल प्लास्टरिंग के लिए मोटाई कितनी होनी चाहिए? तो लगभग 12 मिलीमीटर की आपकी मोटाई होनी चाहिए वॉल प्लास्टरिंग के लिए। प्रश्न नंबर 22 है, ईंट चिनाई में लाइन डोरी का उपयोग का क्या उपयोग है?
तो लाइन डोरी जो आपकी होती है वो आपकी सीधी रेखा में बिछाने के लिए आपकी उपयोग होती है। प्रश्न नंबर 23 है, मोर्टार का अनुपात सामान्यतः क्या होता है? तो 1:6 में आपका मोर्टार का अनुपात मतलब आपका रेशियो होता है, जिसमें आपका 1 जो है वो आपका सीमेंट होगा और 6 जो है वो आपका रेत होगा। प्रश्न नंबर 24 है, बटरिंग का अर्थ क्या होता है? तो ये आपकी बटरिंग हम बोलते हैं, ईंट की साइड जो आपकी होती है उसमें मोर्टार लगाने को हम बटरिंग बोलते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, टेराजो फर्श में मुख्य सामग्री क्या होती है? तो टेराजो फर्श में आपकी मुख्य सामग्री आपकी सीमेंट और आपकी संगमरम चिप्स जो आपके होते हैं वो आपकी मुख्य सामग्री इसमें होती है। प्रश्न नंबर 26 है, वॉल टाइल्स का सामान्य आकार क्या है? वॉल टाइल्स मतलब जो दीवारों पे आपकी टाइल्स लगाई जाती है उनका जो साइज है वो आपका 300 mm इंटू 200 mm आपका ये साइज होता है उन टाइल्स का। लगभग आपके मतलब टाइल्स तो अलग अलग साइज की होती है, बट जो कॉमन टाइल्स की साइज होती है वो इसमें बात की हुई है। प्रश्न नंबर 27 है, ग्राउंटिंग का उपयोग किस लिए किया होता है? तो फर्श में जितनी भी दरारें होती हैं उनको भरने के लिए आपकी ग्राउंटिंग का आपका उपयोग होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 28 है, बीम और कॉलम के लिए कौन सी सामग्री प्रयोग होती है? तो आपकी आरसीसी जो आपकी होती है वही आपकी बीम और कॉलम के लिए सामग्री का उपयोग होता है। प्रश्न नंबर 29 है, मार्बल फिक्सिंग में कौन सी तकनीक अपनाती है? तो वो आपकी वेट फिक्सिंग या फिर ड्राई फिक्सिंग। आपकी दो फिक्सिंग होती है, वेट और ड्राई। वेट मतलब गीला, ड्राई मतलब सूखा। ये दोनों फिक्सिंग आपकी तकनीक अपनाई जाती है मार्बल फिक्सिंग के लिए। प्रश्न नंबर 30 है, फ्लोरिंग के लिए उपयुक्त ढलान कितना होता है? तो 1:60 या फिर 1:100 तक आपका ढलान होना चाहिए आपकी फ्लोरिंग के लिए। प्रश्न नंबर 31 है, दीवारों में नमी से बचाव हेतु क्या किया जाता है? तो आपकी वाटर प्रूफिंग की जाती है। इससे क्या होता है, आपकी दीवारें पे आपकी जो नमक वगैरह होता है वो नहीं लगता है, आपके दीवारों में पानी जमा नहीं होता है, तो ये वाटर प्रूफिंग इसलिए लगाई जाती है। प्रश्न नंबर 32 है, कटर मशीन का उपयोग किस में होता है? तो टाइल्स या पत्थर को काटने के लिए आपके कटर मशीन का आपका उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 33 है, भवन निर्माण में क्रांका का कार्य क्या होता है? तो क्रांका का कार्य आपका होता है स्कैफोल्डिंग को सहारा देने के लिए आपके क्रांका का प्रयोग होता है भवन निर्माण में। प्रश्न नंबर 34 है, प्लास्टरिंग के बाद कौन सा उपकरण प्रयोग होता है? तो ट्रॉवेल जो आपका होता है, ट्रॉवेल आपका उपयोग होता है प्लास्टरिंग के बाद में। प्रश्न नंबर 35 है, ग्रीविस का उपयोग किस लिए होता है? तो पत्थरों को काटने के लिए आपका ग्रीविस का आपका उपयोग होता है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने उठाए हैं, जो बार बार आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी तो बार बार आपके इंपॉर्टेंट जो आपके रहते हैं वही क्वेश्चन हम क्लास में लेके आते हैं। फर्श पर मार्बल बिछाते समय कौन सा मोर्टार उपयोगी होता है? तो 1:4 का अनुपात का जो आपका मोर्टार होता है वही आपका परफेक्ट होता है आपके फर्श पर मार्बल बिछाने के लिए। प्रश्न नंबर 37 है, क्रॉस लाइन निकालने के लिए कौन सा उपकरण आपका यूज होता है? तो चौक लाइन जो आपकी होती है, चौक लाइन का आपका उपयोग होता है आपकी क्रॉस लाइन निकालने के लिए। प्रश्न नंबर 38 है, आरसीसी में प्रयुक्त स्टील किस प्रकार का होता है? तो टीएमटी बार का आपका ये बना होता है आरसीसी में आपका स्टील जो होता है। प्रश्न नंबर 39 है, वाटर प्रूफिंग एजेंट्स का उपयोग क्यों किया जाता है? तो रिसाव को रोकने के लिए, रिसाव मतलब आपके बहाव को रोकने के लिए, वेपर्स को रोकने के लिए आपके वाटर प्रूफिंग एजेंट्स का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 40 है, प्लास्टर के बाद कौन सा फिनिश होता है? तो अपनी चिकना फिनिशिंग और या फिर रफ फिनिशिंग आपकी प्लास्टर के बाद में की जाती है। प्रश्न नंबर 41 है, शटरिंग हटाने के बाद आरसीसी जो स्लैब आपका होता है वो आरसीसी के लिए कितना आपका होता है? तो 14 दिन के लिए आपका वो होता है। प्रश्न नंबर 42 है, लेइंग कोर्स क्या होता है? तो फर्श के नीचे की जो परत होती है, मान लीजिए आपका फर्श है, उसके नीचे की जो परत होती है उसे हम लेइंग कोर्स बोलते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 43 है, फिनिशिंग टूल कौन सा होता है? तो फिनिशिंग टूल आपका फिनिशिंग करने के लिए होता है, जो कि आपका फ्लोट और ट्रॉवेल आपके ये दो टूल होते हैं। प्रश्न नंबर 44 है, प्लम्ब बॉब का उपयोग किस में होता है? तो प्लम्ब बॉब का उपयोग आपका लंबवत जांच में आपका ये होता है। प्रश्न नंबर 45 है, टाइल्स ग्राउट के लिए किसके लिए प्रयोग होता है? तो आपका टाइल्स के बीच की जो जगह आपकी बच जाती है उसको भरने के लिए आपकी टाइल्स ग्राउट का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 46 है, लिंटल बीम पर किस पर बनता है? तो लिंटल बीम आपका होता है वो दरवाजे और खिड़की के ऊपर आपका बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 47 है, स्लैब बिछाने के लिए क्यूरिंग का समय क्या होता है? तो 7 दिन से अधिक आपका समय होना चाहिए आपकी स्लैब बिछाने के लिए क्यूरिंग का समय। प्रश्न नंबर 48 है,
वर्टिकल जॉइंट्स को क्या कहते हैं? तो हेड जॉइंट जो आपके होते हैं उसे हम आपके वर्टिकल जॉइंट्स बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका 49वां है, कंसोल क्या होता है? एक तरफ से सहारा मिला आपका जो बीम है उसे हम कंसोल बोलते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन आज का वो है तिजोरी, जो इसे हम वोल्ट बोलते हैं, वो किसका प्रकार है? तो आपके आर्क का आपका प्रकार हुए तिजोरी आपका होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके 50 जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो अपडेट रहो हमारे चैनल पे। मैं हर सप्ते में 2 दिन, अब तो ये 2 दिन क्लास ला रहा हूँ। ड्राइवर का जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो आपकी मैथुन की क्लास आपकी डेली आएंगी। डेली आपकी एक क्लास आपकी मैथुन की रहेगी जिसमें हम टॉप आपके 50 क्वेश्चन करते रहेंगे। तो ड्राइवर का एग्जाम जल्दी से हो जाएगा। अब लगभग एक्सपेक्टेड है कि इस मंथ में आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे या फिर नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग में आ जाएंगे। उसके बाद में आपकी ब्लैक स्मिथ, मैथुन और ब्लैक स्मिथ कुक वगैरह है, इसमें टाइम लगेगा आपका 2 महीने और 2-2.5 महीने और ड्राइवर के एग्ज़ाम के बाद, और तब आपकी डेली क्लासेस हम लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको पैसा नहीं लगता है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि आप जब चैनल आपको सब्सक्राइब करोगे तो हम भी एक अच्छा कंटेंट आपको बनाएंगे, लेके आएंगे। टाइप करते हैं हम, इतनी मेहनत करते हैं, आपको पता होगा एक एक क्वेश्चन हमें टाइप करना होता है आपको ढूंढ के, है नहीं, टॉप जो आपके टॉप क्वेश्चन होते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।